Hello everyone, this is Shalini Malhotra. Welcome to Shalini Malhotra's kitchen. How are you all doing? I think you all are enjoying life and enjoying the holidays. So आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लाई हूँ और वो स्टोरी जो है ना वो सुनकर आपकी जो सोच है टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो चलते हैं फिर देर किस बात की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मोटिवेशनल स्टोरी। कांटों पर चलकर फूल मिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। अरे सुख में तो सब मिलते हैं मेरी जान, लेकिन दुख और मुसीबत में भगवान मिलते हैं। हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ स्टोरी में जो हमारा विश्वास होता है भगवान पे। ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर हमारा फेथ जो है गॉड में बहुत ज़्यादा है तो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला ज़रूर निकालता है। ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैंने एक स्टोरी कहीं सुनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि वो आपके साथ शेयर की जाए। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक लड़का था, वो गांव का लड़का था, लेकिन स्टडी में वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट था। उसे था कि ज़िंदगी में मैंने कुछ करना है और अपने घर के जो हालात हैं उनको बदल देना है। तो वो पढ़ने के लिए जैसे तैसे पढ़ने के लिए वो शहर में आ जाता है। पढ़ाई तो उसकी पूरी हो जाती है, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो टेस्ट दे रहा होता है। कुछ टेस्ट उसके हो जाते हैं और कुछ उसके बाकी रहते हैं। तो वो अपनी पढ़ाई जो है ना वो पूरी लगन के साथ करता है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करता है। उसका कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं होता। उससे होता है कि ज़िंदगी में मैंने कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है अपने पेरेंट्स को। तो एक दिन वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसे एक इंटरव्यू के लिए लेटर आती है। जब वो लेटर आती है ना तो वो बड़ा खुश हो जाता है उसको पढ़ के कि मेरा सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए और मुझे इंटरव्यू देने जाना है। लेकिन दुख की बात ये होती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू उसने देने जानी होती है वो किसी दूसरे शहर में देनी होती है और उसके पास तो किराए के भी पैसे। वो जैसे तैसे करके अपना सारी जगह से देखता है, जहाँ जहाँ वो पैसे रखता है उसके गिन चुन के उसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ बचे होते हैं, 50 रुपये। वो कहता है इसमें तो काम बनना नहीं है। तो कहता कोई बात नहीं, मैं सुबह तैयार होके जाऊँगा ज़रूर। भगवान मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकालेंगे, देखते हैं क्या बनता है। वो सुबह अपने टाइम से उठता है, नहा धो के तैयार होके, अच्छा सा सूट उसके पास एक ही होता है बेचारे के पास और वो वही पहनता है और वो अपने पेपर्स वगैरह फाइल इकट्ठी करता है और चल पड़ता है। रास्ते में सोचता जाता है कि बस स्टैंड पे जाऊंगा कि कोई जान पहचान वाला अगर कोई मिल गया या किसी को जस्ट रिक्वेस्ट ही कर दूंगा, कोई मुझे लिफ्ट दे देगा। शहर का रास्ता जो होता है ना 20-30 मिनट का ही होता है। कहता मैं लिफ्ट ले लूँगा और ऐसे जैसे भी हुआ मैं इंटरव्यू के लिए तो पहुँच ही जाऊँगा। जब वो बस स्टैंड जाता है तो वहाँ जाता है, उसे कोई भी पहचान वाला नहीं मिलता। वो रिक्वेस्ट भी करता है एक दो जने से कि मुझे प्लीज़ आप लिफ्ट दे दो, मेरा इंटरव्यू है वो मिस हो जाएगा, मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। लेकिन कोई उसे लिफ्ट नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर ना ऐसे ही सोच रहा होता है। तो जैसे ही सोच रहा होता है ना तो सामने उसकी नज़र पड़ती है मंदिर पे। वो कहता चलो और तो किसी ने हेल्प नहीं करनी है, आज भगवान जी के पास ही जाते हैं। भगवान जी को ही पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरे लिए अब क्या करोगे। अगर मेरी मेहनत सच्ची है, मेरा विश्वास आप पर अटल है, तो आप मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालोगे। वो बेचारा मंदिर चला जाता है। मंदिर जाकर हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज़ आप आज मुझे इंटरव्यू के लिए मेरा कोई ज़रिया बना दो, मैं इंटरव्यू देने पहुंच जाऊँ, नहीं तो मुझे सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा, क्योंकि इस दिन की वेट मैं कितने दिनों से कर रहा हूँ और आज वो दिन सामने आया मेरे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ जाने के लिए। तो वो प्रार्थना करके जब बाहर आता है, सीढ़ियों पे ना अपने शूज़ पहन रहा होता है। जब वो लेसेस टाई कर रहा होता है ना तो उसकी नज़र एक फ़कीर पे पड़ती है। सामने बैठा होता है फ़कीर और देखता है कि उसके बोल में जो होते हैं ना बहुत सारे पैसे होते हैं। तो सोचता है कि वाह रे वाह भगवान, ये तूने क्या करा। जिसको पैसे की ज़रूरत है, आज बहुत ज़रूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको देते नहीं हो, और जिसको ज़रूरत नहीं है उसका बोल भरा हुआ है। चलो
अब क्या करना? कहता अब मेरा तो जो होगा देखा जाएगा। तो वो जैसे सीढ़ियाँ उतरता है तो वो फ़कीर उसको देख रहा होता है कि फ़कीर सोचता है कि ये मेरी तरफ कब से देख रहा है, इसको कोई ज़रूरत ज़रूर है, ये किसी मुश्किल में ज़रूर है। तो फ़कीर कहता है कि बेटा ज़रा इधर आओ। तो वो जाता है, वो कहता है हाँ जी बोलिए। वो कहता है कि बेटा तू मुझे कब से देख रहा है, तो तुझे क्या ज़रूरत है, तू किस मुश्किल में है? वो कहता बाबा मैं आपसे क्या बोलूँ, आप तो खुद मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहे हो, आपसे मैं क्या ले सकता हूँ? कोई मदद भी नहीं मांग सकता आपसे। तो वो कहता नहीं, तुम बोल के तो देखो, शायद मैं तुम्हारी किसी तरह से भी हेल्प कर सकूँ। तो वो कहता है कि मेरा इंटरव्यू था और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं और मैंने बहुत मेहनत करी है इस दिन के लिए। मैं तो भगवान के सहारे यहाँ पे आया था कि मेरा कोई ना कोई भगवान जी मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएंगे, तो शायद मैं इंटरव्यू के लिए पहुँच जाऊँ। लेकिन मेरा तो कोई हल ही नहीं हो रहा मेरी प्रॉब्लम का। तो वो कहते हैं कि फ़कीर कहता है कि तुम इतना उदास क्यों होते हो, तुम मेरे से पैसे लो। वो कहते तुम तो खुद मांग कर अपना गुजारा कर रहे हो, तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तो वो कहता है पैसे क्यों नहीं ले सकते हो आप लो मेरे से पैसे, जितने ज़रूरत है आप ले लो। कहते हैं मैं तो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। वो कहते हैं आप तो कहते मैं मांगता नहीं हूँ, लोग अपनी खुशी से मुझे देख, उन्होंने पुण्य कमाना होता है, वो मुझे पैसे दे जाते हैं, और अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मेरे से पैसे ले जाओ और जब तुम्हारे पास होंगे तो मुझे लौटा देना। तो वो कहते हैं वैसे भी मैंने करना क्या होता है, मुझे एक टाइम का खाना चाहिए होता है, वो मुझे मिल जाता है, और कुछ दवाइयाँ लेनी होती है, मेरी तबीयत ख़राब चलती है तो वो लेनी होती है, और तो मेरे कोई खर्चा नहीं है। शाम तक जो पैसे होते हैं जितने ज़रूरत के होते हैं वो मैं अपने लिए निकाल लेता हूँ, बाकी मैं मंदिर की दान पेटी में डाल के जाता हूँ। तो वो कहता है ठीक है बाबा, आप मुझे 500 रुपये दे दो। वो उसे 500 रुपये दे देता है और अपने इंटरव्यू के लिए चला जाता है। वो जब इंटरव्यू के लिए चला जाता है ना, तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू में, वो क्लियर कर लेता है इंटरव्यू। तो वो बहुत ही खुश होता है। वो कहता है वो सोचता है कि अब मैं शाम को जब जाऊँगा ना तो मैं बाबा से ज़रूर मिलूँगा और उनको ज़रूर ये खुशखबरी देकर जाऊँगा कि जो आज मेरा सिलेक्शन हुआ है, अगर आप मेरी हेल्प ना करते ना तो नहीं होना था, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो वो जाता है बस में बैठ के, जब वापस आता है तो मंदिर जाता है तो वहाँ का जो सीन है वो सब बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। वो जाकर वहाँ देखता है कि बहुत सारी भीड़ जमा है, और भीड़ जमा है, सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं। तो वो भीड़ को ज़रा हटाकर पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पे, इतनी भीड़ क्यों जमा है वहाँ पे? तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई फ़कीर था, उसकी डेथ हो गई है। तो दूसरा आदमी कहता है कि वो फ़कीर जो था वो बेचारा बीमार था, आई थिंक कि उसको मेडिसिन नहीं मिली होगी, दवाई नहीं ली होगी उसने, आज पैसे नहीं होंगे उसके पास, तभी वो आज उसकी डेथ हो गई है। तो वो कहता है प्लीज़ आप हटिए। लोगों को साइड करके जब वो आगे जाता है तो देखता है वो फ़कीर जो है वो, उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा उदास होता है, कहता है ये क्या हो गया, सुबह तो अच्छे भले थे और अभी मैं इनको खुशखबरी देने जा रहा था कि इनकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन हुआ है, इन्होंने कितनी हेल्प करी है मेरी। लेकिन वो कहता भगवान ने मुझे उनको थैंक्स कहने का भी मौका नहीं दिया। लेकिन फिर वो सोचता है कि एक ज़िंदगी को बचाने के लिए दूसरी ज़िंदगी ने अपने प्राण ही त्याग दिए। उन्होंने वो जिस पैसे से उन्होंने दवाई ले ली थी वो सारे पैसे उन्होंने मुझे दे दिए, और अगर वो पैसे मुझे ना देते तो मेरा इंटरव्यू नहीं होना, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच सकता था और ना ही मेरा सिलेक्शन होना था। और अगर वो दवाई खा लेते उन पैसों से तो उनकी जान बच जाती, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे पे विश्वास करके एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारा विश्वास भगवान पे अटल है, तो अगर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो एक दरवाज़ा भगवान ज़रूर खोलते हैं हमारे लिए। किसी न किसी रूप में आके भगवान हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं, ये तो मैंने देखा है। इसलिए ज़िंदगी में हमें जितनी हेल्प किसी की हो सके ज़रूर करनी चाहिए,
और भगवान पे हमारा विश्वास जो है बिल्कुल अटल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अगर भगवान पे विश्वास हो, आपकी मेहनत सच्ची हो, तो ज़िंदगी में आप कुछ भी पाना चाहते हो भगवान आपको ज़रूर देता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान वहाँ भी राह बना देते हैं जहाँ कोई राह नहीं होती। पता नहीं कैसे परखते हैं मेरे भगवान मुझे, इम्तिहान भी मुश्किल लेते हैं और फिर फेल भी नहीं होने देते। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी होगी ना? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है, आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो, रेगुलर बेसिस पे देखते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे और फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मेरी बहुत सारी कुकिंग वीडियोस भी हैं, कुकिंग व्लॉग्स हैं जो मैं रेगुलर पोस्ट करती हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे। अगर आपको हेल्दी कुकिंग रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए और भी एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर बेसिस पे देखते हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए ये मोटिवेशन का काम करेगी। So now it's time to take leave from all of you. We will meet soon with the next video. Till then, take care of yourself, eat healthy, stay healthy, and also stay motivated and blessed always. Bye bye.